हाय गाइस। तो स्वागत है आपका गीक स्पार्क इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वाले वीडियो में हम जानने वाले हैं नॉर्मल सोल्डरिंग और कोल्ड सोल्डरिंग, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि क्या कैसे होता है। तो सबसे पहले हमको कुछ टूल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे कि एक सोल्डरिंग गन, उसके बाद सोल्डरिंग वायर, एक फ्लक्स की डिब्बी, उसके बाद एक हेल्पिंग हैंड और कुछ वायर्स, कटे हुए वायर्स, जिस पे कि हम ये जो नॉर्मल सोल्डरिंग और कोल्ड सोल्डरिंग इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले आपको आपकी सोल्डरिंग गन लगा लेनी है प्लग में, और उसको ज़रा गर्म होने देना है। तब तक मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया देता हूँ कि नॉर्मल सोल्डरिंग और कोल्ड सोल्डरिंग में मेन डिफरेंस क्या होता है। तो कैसे रहता है कोल्ड सोल्डरिंग में, जो हमारे सोल्डर जॉइंट्स होते हैं, अगर हम उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे देखेंगे, सपोज करो ये हमने इन दोनों वायर्स को, रुको मैं फोकस करता हूँ। तो सपोज करो ये मेरे पास दो वायर्स है। अगर मैंने इन दोनों वायर्स को सोल्डर किया नॉर्मल सोल्डरिंग से, तो नॉर्मल सोल्डर में क्या रहता है, जब हम इसको नॉर्मल सोल्डर करेंगे, मतलब सिर्फ इसको हम सोल्डरिंग गन से सिर्फ सोल्डरिंग करेंगे, तब उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे उसके सोल्डर जॉइंट्स में एयर गैप्स वैसे के वैसे रहते हैं। और कोल्ड सोल्डर में क्या रहता है, कोल्ड सोल्डर में हम इस फ्लक्स का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जिस पे भी हमको कोल्ड सोल्डरिंग अप्लाई करनी है, उस मटेरियल को हम पहले फ्लक्स में डिप करते हैं। उसके बाद उस फ्लक्स मटेरियल पे उस वायर पे या कुछ जो भी आपका एलिमेंट है जिस पे हम सोल्डरिंग करेंगे, उस पे हम सोल्डरिंग लगा देते हैं। उससे क्या रहता है कोल्ड सोल्डरिंग में, अगर हम उसके मॉलिक्यूलर लेवल्स पे देखेंगे तो उसमें एयर गैप्स जो है वो रहते नहीं है। उससे क्या रहता है, उससे हमारा जो सोल्डरिंग जॉइंट है वो एकदम पक्का हो जाता है। जबकि नॉर्मल सोल्डरिंग में हमारा जो जॉइंट होता है वो कभी भी टूट सकता है। अल्सो कोल्ड सोल्डरिंग में अ, लगने का ये, मतलब जंग लगने का कोई धोखा नहीं होता। तो इसमें नॉर्मल सोल्डरिंग में जंग लगने का खतरा रहता है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि क्या कैसे होता है। अभी मेरी जो सोल्डरिंग गन है वो हीट हो चुकी है, गर्म हो चुकी है। तो पहले नॉर्मल सोल्डरिंग करेंगे, दो वायर्स को नॉर्मल सोल्डरिंग से जॉइंट करेंगे। तो ये मैंने हेल्पिंग हैंड पर इस वायर को लगा लिया। ये रही मेरी सोल्डरिंग गन। इसके बाद मेरे पास है और एक वायर, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है नॉर्मल वायर। तो नॉर्मल सोल्डरिंग में क्या लोग क्या करते हैं, सिर्फ अभी जैसे कि ये सोल्डरिंग वायर हो गई, नॉर्मल सोल्डरिंग में सिर्फ लोग ऐसे वायर लेंगे, सोल्डरिंग वायर लेंगे। इसके बाद जस्ट इसको हम ऐसे जॉइन करेंगे। इसे कहते हैं नॉर्मल सोल्डरिंग। तो इसमें
जो जॉइंट्स रहते हैं वो पूरे तरीके से बैठते नहीं है, क्योंकि इसके सोल्डरिंग जॉइंट्स में मॉलिक्यूलर लेवल पे जैसे जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एयर गैप्स वैसे की वैसे रहते हैं। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल सोल्डरिंग जॉइंट, जिसे कहते हैं नॉर्मल सोल्डरिंग। अभी जैसे कि आप देख रहे होंगे ये मैंने अभी सोल्डर किया था। तो अगर ये इसको मैं बहुत ज़ोर से ये करूँगा, खींचूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली टूट जाएगा, जैसे कि देख रहे हैं आप। तो ये ऑटोमेटिकली टूट रहा है। तो इसे कहते हैं नॉर्मल सोल्डरिंग, जिसमें कि हम सिर्फ नॉर्मली सोल्डरिंग वायर का यूज़ करते हैं। अभी हम देखेंगे कि कोल्ड सोल्डरिंग में कैसा होता है। तो उसके लिए हमको लगेगी एक फ्लक्स की डिब्बी। तो सबसे पहले आपको फ्लक्स की डिब्बी ओपन करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी फ्लक्स की डिब्बी ओपन कर ली। अभी हम दूसरा वायर लेते हैं जिस पे कि हम कोल्ड सोल्डरिंग परफॉर्म करेंगे। आपको वायर लगा लेनी है हेल्पिंग हैंड पर। ये है मेरे पास दूसरी वायर, देखिए। ठीक है, हाँ, तो ये है दूसरी वायर। तो अभी कोल्ड सोल्डरिंग में क्या रहता है, कोल्ड सोल्डरिंग में जिस पे भी हमको कोल्ड सोल्डरिंग अप्लाई करनी है उस मटेरियल को जैसे कि मेरे पास ये ब्लैक कलर की वायर है, तो इसको पहले हमको फ्लक्स में डिप करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि मैंने इसको अभी देखो, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। 2 मिनट। हाँ, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इस पे मैंने इस वायर को मैंने फ्लक्स में डिप किया है, जिससे कि इस पे थोड़ा सा फ्लक्स अप्लाई हो चुका है, जैसे देख पा रहे होंगे, देखो। तो इस पे फ्लक्स अप्लाई हो चुका है। तो अभी कोल्ड सोल्डरिंग में क्या रहता है, कोल्ड सोल्डरिंग में हम इस मटेरियल को फ्लक्स में डिप करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा सोल्डरिंग वायर लेते हैं गन पर, और उसके बाद इसको सोल्डरिंग ज्वाइन करते हैं। तो ये है हमारा कुल शोल्डर। तो अभी हम देखते हैं इन दोनों का बीच का डिफरेंस। अभी जो मैंने इसको कोल्ड शोल्डर से ये किया है, इस मेथड से मतलब शोल्डर किया है, अगर मैं इसको कितना भी खींचने की कोशिश करूँगा तो ये टूटेगा नहीं। जैसे कि हमारा पहला जो हमने देखिए नॉर्मल शोल्डर से किया था तो ये टूट गया था। तो मतलब ये जो नॉर्मल सोल्डरिंग से हम करते हैं ये कभी ना कभी टूट जाता है ऑटोमेटिकली, पर अगर हम इस कोल्ड सोल्डर इस मेथड से करेंगे तो ये टूटेगा नहीं, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले। और उसके बाद अगर इसके हम मॉलिक्यूलर लेवल्स पे भी देखेंगे तो ये इसके जो शोल्डर जॉइंट्स में जो एयर गैप रहता है वो पूरी तरीके से फिल हो जाता है। तो यही है बेसिक डिफरेंस नॉर्मल शोल्डर और कोल्ड शोल्डर का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये छोटे से वीडियो में नॉर्मल शोल्डर और कोल्ड शोल्डर इस टॉपिक के बारे में कुछ आइडिया मिली होगी। उसके बाद अगर आपको आपके कुछ डाउट्स रहेंगे तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा।